नवरात्रि के माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी भाग 3 दिन 5वां और 6वां। दोस्तों, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का दूसरा नाम है। इस प्रकार स्कंद माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। स्कंद माता के रूप में माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में इन्होंने कमल पुष्प लिया हुआ है। एक भुजा वर मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही है और एक भुजा में माता ने कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। स्कंद माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था तारकासुर, जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उसे मनवांछित वर मांगने को कहा। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसे समझाने लगे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर वह सोचने लगा कि भोलेनाथ का विवाह तो कभी नहीं होगा, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे वरदान दे कि उसकी मृत्यु केवल भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा हो। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करके वह अत्याचारी बन गया। सभी देवता उसके अत्याचार से त्रस्त होकर भगवान भोलेनाथ के शरण में गए और उनसे तारकासुर से मुक्ति पाने के लिए विनती करने लगे। सभी देवताओं की विनती सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। और तब कार्तिकेय ने बड़े होकर तारकासुर का वध किया। नवरात्रि के 5वें दिन भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, चेतना और संतान प्राप्ति का वरदान देती है। स्कंद माता की पूजा मोक्ष का मार्ग सुलभ करती है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने त्योहार और उसका इतिहास तथा महत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे इस चैनल बच्चों की प्यारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा की कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माता के इस स्वरूप का सर्वाधिक पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी बुराई का नाश करती है। जो व्यक्ति माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करता है वह बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का व्यक्ति होता है। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाली तलवार है, तो दूसरी भुजा में पुष्प है, जो भक्तों के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। माता की तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान कर रही है। देवी की चौथी भुजा वर मुद्रा में है, जो उनके भक्तों को वरदान देती है। माता कात्यायनी की प्राचीन कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने माँ कात्यायनी का यह रूप अपने भक्त कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में एक ऐसी कथा मिलती है कि प्राचीन समय में कत नामक एक महान ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्या था। इसी गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जो भगवती की बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि देवी उनके घर पुत्री के रूप में पधारे। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने
वर्षों तक कठोर तपस्या करी। ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री स्वरूप में प्रकट होना स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज द्वारा एक देवी को उत्पन्न किया। ऐसा प्रमाणित है कि यह देवी कात्यायनी कहलाई, क्योंकि सर्वप्रथम इनकी पूजा महर्षि कात्यायन ने करी थी। 3 दिनों तक महर्षि कात्यायन द्वारा की गई इस पूजा को देवी ने स्वीकार किया और उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाई। इसके बाद देवी ने ऋषि कात्यायन से विदा ली और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी कात्यायनी ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानी जाती है। ब्रजभूमि की कन्याओं ने श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में पाने के लिए यमुना किनारे इनकी आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी मां कात्यायनी की पूजा करी थी। देवी कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए मां कात्यायनी की पूजा लाल रंग के पुष्पों से ही की जानी चाहिए। देवी कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाए। माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों को निरोगी काया प्राप्त होती है। माता का भक्त भय मुक्त जीवन जीता है। यदि कुंवारी कन्याएं मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करती है तो उन्हें मनवांछित वर प्राप्त होता है। मां कात्यायनी व्यक्ति को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।